स्वागत है दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि मीठी मीठी बातों के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं मशहूर कविता द स्पाइडर एंड द फ्लाई की। इस वीडियो में हम मकड़ी और मक्खी की इस कहानी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसकी हर एक लाइन को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक चालाक मकड़ी ने एक भोली भाली मक्खी को अपनी झूठी तारीफों और लालच में फंसा लिया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही मजेदार वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मकड़ी बहुत प्यार से मक्खी को अपने घर के अंदर आने के लिए बुला रही है। पार्लर का मतलब है बैठक या मेहमानों के बैठने की जगह। मकड़ी अपनी बैठक की तारीफ कर रही है ताकि मक्खी को यकीन हो जाए कि वह बहुत खूबसूरत है। मकड़ी बता रही है कि उसके घर का रास्ता कैसा है। ये एक घुमावदार सीढ़ी है। मकड़ी मक्खी को और भी लालच दे रही है कि उसके घर में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं। मक्खी मकड़ी के जाल में नहीं फंसना चाहती। वह जानती है कि यह एक चाल है। मक्खी को पता है कि जो भी मकड़ी के घर में जाता है वह उसका शिकार बन जाता है। वह मकड़ी के बुरे इरादों को समझती है। मकड़ी एक और चाल चलती है। वह मक्खी को आराम करने के लिए कहती है, यह दिखाते हुए कि उसे मक्खी की परवाह है। मकड़ी मक्खी को आराम करने के लिए अपने जाल में बुला रही है। मकड़ी अपने जाल को एक आरामदायक बिस्तर की तरह दिखा रही है। मकड़ी कह रही है कि वह मक्खी को आराम से सुला देगी, जो कि एक और धोखा है। मक्खी फिर से मना कर देती है। उसे पता है कि यह एक और जाल है। मक्खी जानती है कि मकड़ी के बिस्तर पर सोने का मतलब मौत है। मकड़ी अब मक्खी को भावनात्मक रूप से फंसाने की कोशिश करती है। वह खुद को बेबस और भोला दिखा रही है। मकड़ी दिखावा कर रही है कि वह मक्खी की सच्ची दोस्त है। अब मकड़ी मक्खी को खाने का लालच दे रही है। मकड़ी कह रही है कि वह मक्खी को स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहती है। मक्खी फिर से मना कर देती है। मक्खी को पता है कि मकड़ी का भोजन कक्ष शिकारों से भरा है। अब मकड़ी मक्खी की तारीफ करके उसे फुसलाने की कोशिश कर रही है। मकड़ी मक्खी की सुंदरता की झूठी तारीफ कर रही है ताकि वह खुद पर गर्व महसूस करे। मकड़ी मक्खी को खुद को आईने में देखने के लिए बुलाती है। मकड़ी मक्खी को उसकी खूबसूरती के लालच में फंसा रही है। मक्खी ने विनम्रता से धन्यवाद किया, लेकिन फिर भी उसके जाल में नहीं फंसी। मक्खी ने चालाकी से बात टाल दी और वहां से जाने का बहाना बनाया। मकड़ी समझ गई कि मक्खी अब भी नहीं आएगी, इसलिए वह अपनी मांद छुपने की जगह में वापस चली गई। मकड़ी जानती थी कि उसकी तारीफ का असर होगा और मक्खी उसकी बातों में आ जाएगी। उसने मक्खी को फंसाने के लिए एक बहुत ही महीन जाल बनाई। मकड़ी ने मक्खी को अपना भोजन बनाने की पूरी तैयारी कर ली। मकड़ी फिर से बाहर आई और मक्खी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गाना गाने लगी। मकड़ी फिर से मक्खी के पंखों की तारीफ कर रही है ताकि वह अपनी ओर खींची चली आए। मकड़ी मक्खी की बनावट और रंगों की तारीफ कर रही है। मकड़ी अपनी तारीफ और मक्खी की झूठी तारीफ करके उसे खुद से बेहतर महसूस करा रही है। यह पंक्ति बताती है कि मक्खी ने मकड़ी की बातों पर यकीन कर लिया। मक्खी मकड़ी की मीठी बातों से प्रभावित होकर उसके जाल के पास आ गई। मक्खी जाल में फंसने से पहले हिचकिचाई, लेकिन अपनी तारीफ के कारण वह और पास आती गई। मक्खी अपनी सुंदरता के बारे में सोचकर घमंड में आ गई और मकड़ी के जाल को भूल गई। मक्खी ने अपनी ही तारीफ के जाल में फंसकर खुद को खतरे में डाल दिया। जैसे ही मक्खी जाल के पास आई, मकड़ी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। मकड़ी मक्खी को अपने घर में ले गया, जहां अंधेरा और दुखद माहौल था। यह पंक्ति कहानी के दुखद अंत को दिखाती है। मक्खी मकड़ी का शिकार बन गई। कविता का आखिरी भाग एक सबक सिखाता है। यह कविता बच्चों को समझा रहा है कि उन्हें झूठी तारीफों और मीठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि बुरे लोगों की बातें कभी न सुनें, उन्हें कभी मौका न दें और उनसे दूर रहें। कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इस कहानी से सीखें कि हमें चालाक और धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही मजेदार वीडियो मिलते रहे।